इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर रुड़की से मिल रही है। पूर्व सीएम हरीश रावत की बैलगाड़ी तिरंगा यात्रा का मामला है और हरीश रावत तीन कांग्रेसी विधायकों समेत 200 के खिलाफ 211 के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है। इस वक्त एक बड़ी खबर आपको देते हैं। तिरंगा यात्रा निकाली गई थी और ये दरअसल ढंढोरा से लंढोरा तक यात्रा निकाली गई थी और बैलगाड़ी तिरंगा यात्रा निकली थी। सिविल लाइन कोतवाली में मुकदमा दर्ज करवाया गया है। धारा 144 और सोशल डिस्टेंसिंग के उल्लंघन का मुकदमा दर्ज किया गया है। विनीत त्यागी हमारे संवाददाता का रुख करते हैं जो इस खबर पर हमारे साथ जुड़े हैं। विनीत, किन किन के खिलाफ हरीश रावत के साथ मुकदमा दर्ज हुआ है, कौन कौन सी धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है, ये बताएं आप। हाँ जी, बिल्कुल। देखिए, जिस तरह से 15 अगस्त को पूर्व सीएम जो हरीश रावत ने वो रुड़की दौरे पर थे और ढंढेरा से लेकर लंढोरा तक जो है बैलगाड़ी तिरंगा यात्रा उन्होंने निकाली थी और जिस तरह से उस तिरंगा यात्रा में जो है धारा 100 सोशल डिस्टेंसिंग और धारा 144 का उल्लंघन किया गया था, उस मामले में जो है पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। सिविल लाइन कोतवाली में ये मुकदमा दर्ज किया गया है और आपको बता दें कि ढंढेरा से लंढोरा तक ये बैलगाड़ी यात्रा निकली थी। इसमें हरीश रावत, 3 कांग्रेस विधायक समेत जो 200 अज्ञात जो लोग हैं उनके वैसे तो प्रदेश में इस तरह के जुलूस, इस तरह की यात्राएं, इस तरह के कार्यक्रमों, यहाँ तक के सम्मेलनों, बैठकों तक में जो सामूहिक गैदरिंग जहाँ पर उस पर रोक है, तो फिर हरीश रावत ने क्या बिना इजाजत के यात्रा निकाली? हाँ जी, बिल्कुल। देखिए, जिस तरह से ये यात्रा निकाली गई थी, ये 15 अगस्त को लेकर यात्रा निकाली गई के दिन निकाली गई थी, लेकिन जिस तरह से उनके यात्रा थी, ये जश्न आज़ादी के जिसके रूप में ये यात्रा निकाली गई थी, क्योंकि जिस तरह से उत्तराखंड की जो सड़कें खस्ता हाल है, उनको लेकर ये राज्य सरकार को जगाने के लिए आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो सड़कों की बदहाल व्यवस्था को देखते हुए ये यात्रा निकाली थी हरीश रावत ने, लेकिन अब उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है क्योंकि अभी इस तरह की यात्राओं की इजाजत नहीं है। पहला, दूसरा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं था। सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ता उनके साथ में जुड़ गए थे और किसी ने भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया। बहुत तो मास्क लगाए, बहुतों ने तो मास्क भी नहीं लगाए। इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर रुड़की से मिल रही है। पूर्व सीएम हरीश रावत की बैलगाड़ी तिरंगा यात्रा का मामला है और हरीश रावत तीन कांग्रेसी विधायकों समेत 200 के खिलाफ 211 के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है। इस वक्त एक बड़ी खबर आपको देते हैं। तिरंगा यात्रा निकाली गई थी और ये दरअसल ढंढोरा से लंढोरा तक यात्रा निकाली गई थी और बैलगाड़ी तिरंगा यात्रा निकली थी। सिविल लाइन कोतवाली में मुकदमा दर्ज करवाया गया है। धारा 144 और सोशल डिस्टेंसिंग के उल्लंघन का मुकदमा दर्ज किया गया है। विनीत त्यागी हमारे संवाददाता का रुख करते हैं जो इस खबर पर हमारे साथ जुड़े हैं। विनीत, किन किन के खिलाफ हरीश रावत के साथ मुकदमा दर्ज हुआ है, कौन कौन सी धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है, ये बताएं आप। हाँ जी, बिल्कुल। देखिए, जिस तरह से 15 अगस्त को पूर्व सीएम जो हरीश रावत ने वो रुड़की दौरे पर थे और ढंढेरा से लेकर लंढोरा तक जो है बैलगाड़ी तिरंगा यात्रा उन्होंने निकाली थी और जिस तरह से उस तिरंगा यात्रा में जो है धारा 100 सोशल डिस्टेंसिंग और धारा 144 का उल्लंघन किया गया था, उस मामले में जो है पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। सिविल लाइन कोतवाली में ये मुकदमा दर्ज किया गया है और आपको बता दें कि ढंढेरा से लंढोरा तक ये बैलगाड़ी यात्रा निकली थी। इसमें हरीश रावत, 3 कांग्रेस विधायक समेत जो 200 अज्ञात जो लोग हैं उनके वैसे तो प्रदेश में इस तरह के जुलूस, इस तरह की यात्राएं, इस तरह के कार्यक्रमों, यहाँ तक के सम्मेलनों, बैठकों तक में जो सामूहिक गैदरिंग जहाँ पर उस पर रोक है, तो फिर हरीश रावत ने क्या बिना इजाजत के यात्रा निकाली? हाँ जी, बिल्कुल। देखिए, जिस तरह से ये यात्रा निकाली गई थी, ये 15 अगस्त को लेकर यात्रा निकाली गई के दिन निकाली गई थी, लेकिन जिस तरह से उनके यात्रा थी, ये जश्न आज़ादी के जिसके रूप में ये यात्रा निकाली गई थी, क्योंकि जिस तरह से उत्तराखंड की जो सड़कें खस्ता हाल है, उनको लेकर ये राज्य सरकार को जगाने के लिए विनीत, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो सड़कों की बदहाल व्यवस्था को देखते हुए ये यात्रा निकाली थी हरीश रावत ने, लेकिन अब उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है क्योंकि अभी इस तरह की यात्राओं की इजाजत नहीं है। पहला, दूसरा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं था। सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ता उनके साथ में जुड़ गए थे और किसी ने भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया। बहुत तो मास्क लगाए, बहुतों ने तो मास्क भी नहीं लगाए।